एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे को पता नहीं क्या ही वो एनर्जी आई है कि मैंने सोचा कि चलो आज एक और व्लॉग जब एंड किया थोड़ी देर पहले तो दूसरा व्लॉग जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो फिलहाल जो है अभी हो गए हैं 4:45 और मैं नहाई हूँ अभी 4:45 बजे। संडेज आर लाइक दैट ओनली, क्या बोल सकते हैं ना। तो अभी जो है गद्दे रह गए मुझे बाहर से उठाने के लिए, उनको उठा लेती हूँ। बाकी सारा सामान तो मैं ले आई हूँ उठा के। अब नहा गई हूँ तो थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा है मुझे। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि आदित्य और उसके पापा गए हैं बाहर, आदित्य को चाप खानी थी, उसको चाप खिलाने के लिए। तो अभी तक आए नहीं है वापस, तो जब आएंगे तब की तब देखेंगे कि क्या होगा। बाकी जो है क्रीम लगा ली मैंने, मन तो कर रहा है कि सो जाऊं, लेकिन किचन में ना अभी पूरी सिंक भर के बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए। देखो ऐसे काम होते हैं, मुझे लगता है सभी के ये काम होते हैं कि हाँ ये काम है वो काम है, सब किसी ना किसी काम में बिजी होते हैं। फिर भी ये फ़ोन नहीं करता, फलाना फ़ोन नहीं करता, मैं गिले शिकवे चले ही रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो देखो कितना टाइम नहीं मिल पाता इंसान को। मैं तो अपनी मम्मी को ही ना इतने दिनों के बाद कॉल करती हूँ, ध्यान ही नहीं रहता। जब सोचती हूँ कि फ़ोन करूँ तो कुछ ऐसा टाइम होता है कि सोचती हूँ वो बिज़ी होंगे, वो सोचते हैं मुझे कॉल करने का, तो सोचते हैं मैं बिज़ी होंगी, और ऐसे से करते करते कई दिन निकल जाते हैं कि बात ही नहीं हो पाती है। तो ऐसा भी होता है। आज ना मेरे पूरी बॉडी पेन कर रही है और मैं वही कह रही हूँ कि इतनी प्रॉब्लम्स होती है ना कि किस किस को अपनी प्रॉब्लम बताने की क्या चल रहा है। 3-4 दिन पहले मुझे इतना तेज़ बुखार था कि मतलब मेरे से किचन तक जाने की हिम्मत नहीं थी उठ के कि मैं खाना बना पाऊँ। अब बैकग्राउंड ये है, आपको इसी के साथ जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती अभी, ठीक है। तो इतना बुखार था कि मेरे से किचन तक जाने की हिम्मत नहीं थी। पर फिर वही है कि अगर मैं बता भी दूँ किसी को कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या ही हो जाएगा, है ना, झेलना तो फिर भी पड़ेगा ही। फिर उसके बाद ना मेरे जॉइंट्स में इतनी पेन थी, स्पेशली ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये इतना पेन था कि मेरे से ना बर्तन धोने के लिए ना ऐसे मुट्ठी तक ऐसे बंद नहीं हो रही थी। क्योंकि मेरे को काफ़ी पहले यूरिक एसिड की दिक्कत भी थी, तो मुझे लग रहा है कि शायद फिर से ना हो, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम से दूध वगैरह पीना शुरू किया और मुझे लग रहा है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल आजकल तो मैं दूध जो है नहीं पी रही हूँ, तो शायद अभी थोड़ा ठीक है, अभी मुट्ठी बंद हो पा रही है। अदरवाइज़ मेरी ये उंगलियां ना ये वाली ठीक थी, ये वाली ऐसे भी नहीं जा रही थी, इतनी भी फोल्ड नहीं हो पा रही थी, इतनी दर्द थी। पर फिर वही अगेन किसको बोलूँ कि क्या है क्या नहीं है ना। तो बता के फिर सामने वाले की अपनी 4 प्रॉब्लम्स होती है, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते। तो कहने का मतलब ये है कि सुखी कोई भी नहीं है, सबकी जीवन में कोई ना कोई कष्ट जो है वो चला ही हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ये ठीक है, तो ये ठीक है। तो अब आज मुझे ना ऐसे, शायद मैंने काम भी ज़्यादा किया आज, सफाई वगैरह करने का, कोई लेट के मैंने बेड के नीचे से ऐसे कचरा निकाला है। तो अब मेरे ना पेन हो रही है, नसों में दर्द हो रही है और टांगों में भी। तो या तो मुझे बुखार आएगा शाम को या फिर ज़ुकाम के आसार है, कुछ तो है। तो फिर से धूप आ गई, देखो बाहर से, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मौसम ख़राब हो रहा है वैसी धूप आ जा रही है। फिलहाल 4:45 हो गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर चलती हूँ किचन में। चाय भी बनाऊँगी नीरज के लिए, अगर आ जाते हैं तभी रखूँगी चाय बनने के लिए, अगर ना आए तो फिर वो ऐसी करती रहेगी। और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके आदित्य की रिविज़न भी करवानी है, उसका एग्ज़ाम है कल संस्कृत का, और ये सब कुछ हो जाएगा। फिर बर्तन दूँगी और खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, और फिर प्रेस वगैरह करने का। सो मैनी थिंग्स टू डू। कपड़ों का ढेर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बताओ मुझे टच करके क्या देखना है आपको। ये रहा कपड़ों का ढेर, इसमें ब्लैंकेट भी है जो अंदर लगाना है बेड पे भी। ऊपर वाले नीचे वाले को नीचे करो, लो और नीचे अरे डेलेटेंस क्यों है? डेलेटन्स का ही चैनल लगा हुआ है तो इसलिए डेलेटन है। हाँ, डेलेटेंस का चैनल। आपको क्या देखना है वो बताओ मुझे। कपड़े तह लगाने हैं, अभी ब्लैंकेट अपना अंदर रखना है, और अब मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नीरज और आदित्य आ जाएंगे। फिर आदित्य को पढ़ने के लिए और नीरज के लिए चाय बनाने के लिए उठना ही पड़ेगा मुझे। मैं लेट जाती हूँ। आ गए, गेट की आवाज़ आई, लो जी।
बाहर का मौसम अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से अभी कभी ऐसा हो रहा है कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम ज़रूर ख़राब हो जा रहा है। तो जी अभी शाम के हो गए हैं 6:30 और मौसम हो गया है गजब का ठंडा ठंडा। ऐसा लग रहा है जैसे धौलाधार पे फिर से बर्फ़बारी हो रही हो। और मुझे बुखार आ गया है हल्का हल्का सा। थोड़ी देर ऐसा लग रहा था कि हवा में जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आई हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर ही शोर है, तो यहाँ पे ब्लॉग कर पाना मुश्किल है। और इतना गंदा मोड़ है ना ये, हमारे घर के पास वाला मोड़ बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे गाड़ियों के टकराने के चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। मतलब जब से मैं आई हूँ तब से मैंने 4-5 एक्सीडेंट तो खुद ही देख लिए हैं यहाँ पे। गंदा सा मोड़ है, बहुत अंधा अंधा मोड़। गुड मॉर्निंग। कल शाम के बाद ना आज व्लॉग जो है वो फिर कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, क्योंकि फिर आदित्य का एग्ज़ाम है नॉल उसकी पढ़ाई में। मैंने तो नहीं पढ़ाया, बट मुझे बहुत ज़ोर का फीवर जो है वो रात में आ गया था। तो आदित्य और उसके पापा आज यहाँ पे सोए थे, मैं और उर्वी दूसरे रूम में सोए थे। वैसे तो दूसरे रूम में सोते नहीं है सीलन की वजह से, बट कल मैंने पूरा धूप में सारे बिस्तर वगैरह इस हिसाब से सुखाए थे कि हम दोनों वहीं सो गए फिर। बट मुझे ना ज़ुकाम और बुखार था रात में, तो अभी तो सीलन का जो असर है आप इस रूम में भी देख ही सकते हो। बट हाँ, आज तीसरा दिन है कि बारिश नहीं हुई है, मतलब तीसरा दिन शुरू हुआ है जो बारिश नहीं हुई है, धूप निकल रही है बाहर, तो ऐसा है। और आज है नवरात्रि, तो अब मैं वैसे तो नीरज सुबह ही पूजा पाठ करके चले गए हैं, वो निकल गए होशियारपुर। इस बार गाड़ी लेके नहीं आए थे, बस में गए हैं। मंडे है ना आज, हाँ तो मंडे को जाते हैं। छुट्टी पे डिपेंड करता है कि क्या है ना। तो वो कर गए थे सुबह पूजा, लेकिन अभी जो है कलश वगैरह रखना है, तो वो मैं रखूँगी। वैसे मुहूर्त का होता है कि मुहूर्त है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट मुहूर्त क्या है, तो मैं अभी बस नहाने जा रही हूँ। और बाकी मैंने सारी जो तैयारी है वो मैंने कर दी है, सफाई वगैरह मंदिर के आसपास जो भी करनी थी वो मैंने सारी कर दी। बस ये बिस्तर वगैरह समेटती हूँ, नहाती हूँ, कलश स्थापना करती हूँ, और और क्या करूँगी, हाँ मतलब प्रसाद वगैरह जो भी है वो बनाती हूँ। और व्रत रहेंगे, अभी हमारे 9 दिन व्रत रहने वाले हैं, तो व्रत करेंगे। व्रत तो चला ही हुआ है, बट हाँ ये होता है कि सुबह ही नहा लेना चाहिए वैसे तो। बट मैं बोलती रही हूँ कि बुखार और ज़ुकाम की वजह से ना हालत मेरी ख़राब है, तो फटाफट से इस बिस्तर को जो है पहले मैं सेट कर लेती हूँ, और फिर बिस्तर सेट हो जाएंगे तो फिर फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाने में ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी। बाहर वाला तो क्लीन है, क्योंकि वहाँ पे मंदिर वाला जो एरिया है वो मैंने साफ़ कर दिया, कल भी साफ़ किया था और अभी भी साफ़ कर दिया है। बट अभी ये बेड वगैरह समेट लेती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे लेट रहते हैं ना बेड पे तब तक ऐसे ही पड़ रहता है सब कुछ। अभी सब उठ गए हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उर्वी को भी मैंने छोड़ दिया बस तक, आदित्य भी चले गया, उसके एग्ज़ाम्स चले हैं, तो आज तो उसका हाफ डे वो जल्दी आ जाएगा। पर मैं ये कर लेती हूँ काम फटाफट से। आदित्य को मैं दूध देती हूँ ना जैसे सुबह पीने के लिए, तो ये अपना गिलास ना यहीं पे रहने देता है, नहीं उठाता उसको। तो आधे से ज़्यादा काम तो ये बच्चे ऐसे ही बढ़ा के रखते हैं, पर चलो बच्चे हैं बेचारे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी इनके ऊपर भी तो ये भी करेंगे अपना अपना काम ऐसे ही। फिर ये भी बोलेंगे हाय ये काम वो काम। दूध आ चुका है, उसको मैंने बॉयल होने के लिए डाल दिया है गैस पे। और पानी का पता नहीं अभी कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, एक तो पानी की बहुत हमारी दिक्कत है यहाँ पे। और ये वाला जो रूम है यहाँ पे मैं और उर्वी सोए थे, तो इसका भी रज़ाई की तह मैंने सुबह ही कर दी थी। कर्टन्स को खोल ही देते हैं, क्योंकि जब भगवान धूप दे ही रहा है तो अच्छे से अंदर तक रोशनी आए, सो ये अच्छा है। पता है क्या ना, हमारे यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं वो बारिश की वजह से लकड़ी फूल चुकी है, अब ये बंद नहीं हो रही है अच्छे से। ये पिलो कवर मैंने चेंज करने हैं, कल मैंने यहाँ पे कवर रखे इसके निकाल के कि मैं ये पिलो कवर चेंज करूँगी, लेकिन फिर और कामों में उलझती रही, कवर यहीं रखे हैं और ये रह गए, तो फटाफट इनको भी कर देती हूँ, क्योंकि बेडशीट किसी और कलर की और पिलो किसी और कलर के। हाँ यार, इस घर की हालत बहुत ही ख़राब है, मैं क्या ही करूँ। रूम का
काम भी हो गया। और मेरे ना यार इन बालों का मैं क्या करूँ, ये बेबी हेयर जैसे उड़ के आता है ना ऊपर को, ऐसा लगता है जैसे कितने कई दिनों से मैंने कंघी नहीं की है। मैं थोड़ा थोड़ा भी कुछ कर रही हूँ ना तो भी मैं थक जा रही हूँ। मेरा मन कर रहा है आज ऑफिस से छुट्टी कर लूँ, बट फिर सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी कभी छुट्टियाँ चाहिए होती है तो फिर दिक्कत होगी। ये वाला गद्दे का पूरा ये उधड़ के ख़राब हो चुका है, इसको जितना मर्जी सी लो। आदि तो रूरवी जो है वो अपना पूरा टैलेंट दिखाते, उसको फाड़ने में कोई देर नहीं करते। बट चलो थोड़े दिन की बात है, हमें वैसे भी ये खेलने के लिए, इनको नीचे बैठने के लिए, या बच्चे नीचे ऐसे ही लेटना है बाहर टीवी देखते हुए, उसके लिए ये बाकी तो मेन गद्दे तो ये है। ये ठीक कंडीशन में है। तो चलो फटाफट से ना मैं वो कर लेती हूँ, नहा वगैरह लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही देर होते होते बहुत देर हो जाएगी। फिर हमारा पूजा पाठ जो है वो हो चुका है। टीवी बंद कर देते हैं, कॉपीराइट दे देंगे हमें नहीं तो, लखबीर सिंह लखा जी। और माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ आप सबको, आप लोग भी यहीं से आशीर्वाद ले लो। तो आप लोग भी यहीं से कर लो दर्शन हमारी माता रानी के। कलश मैंने स्थापित कर दिया है वहाँ पे, और हरियाली भी बीज दी है। अभी पानी आया है तो पानी भर रही थी, बस अभी टाइम हो चुका है ऑफिस जाने का, इवन ज़्यादा ही हो गया है, मैं ही लेट हो गया। तो मैं सोचा कि जब पानी आया ही है तो पीने का पानी भर लेते हैं, एटलीस्ट पीने का पानी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये है, चलो पानी भर लेते हैं और मे भी शाम को मिलते हैं अब। सो जी अभी शाम के हो गए हैं 6:15 और आज है थर्सडे। आज थर्सडे है और ये व्लॉग मैंने 1-2 दिन से बिल्कुल भी व्लॉग टच नहीं किया है। थर्सडे है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए किचन में। आज उर्वी जो है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बीमार है। कल से इसका तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। कल भी इसको फीवर था शाम के टाइम, बट मैंने इसको नॉर्मल जो पैरासीटामोल होती है बच्चों वाली वो मैं इसको दे दी थी, तो रात को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बट जब सुबह उठी तो इतनी गर्म थी ना ये, तो आज मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुखार था इसको, हालांकि इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो फिर आज मैं इसको दिन में लेके गई थी डॉक्टर के पास। 104 बुखार था इसको, 104 बुखार था इसको। और इसको ना चेस्ट कंजेशन और क्या पेट में भी दर्द बोल रही थी, बट इसको छाती जाम ज़्यादा है इसकी, तो उसकी वजह से खांसी और ये की वजह से इन्फेक्शन का। जाओ पर जल्दी आ जाना, 6 बज गए हैं ना। 7 बजे आ जाऊंगा। हाँ जय भी करनी है क्योंकि, ठीक है। बता देना कि मेरे एग्जाम्स थे, इसलिए नहीं आ रहा था मैं। आराम से बैठो ना नीचे। तो ऐसा था, फिर मैंने आदित्य जब स्कूल से आया उसके बाद मैंने फटाफट से कपड़े पहनाए उर्वी को, मैंने कपड़े चेंज किए, स्कूटी स्टार्ट की और सीधा डॉक्टर के पास, क्योंकि 1:30 बजे ना फिर उनका क्लिनिक बंद हो जाता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तो यहाँ क्या ही कहने में, क्या ही बताऊँ आपको कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का ना, जो ये जोनल हॉस्पिटल है धर्मशाला का, यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत गंदा है बच्चों के लिए। पिछली बार भी हम, उससे पहले एक डॉक्टर होते थे अमनप्रीत या कुछ ऐसा नाम था शायद उनका, वो ठीक थे। उसके बाद फिर हम एक बार इसको लेके गए थे और जो उन्होंने इसको उटपटांग दवाइयाँ दी थी और उसकी वजह से जो इसकी हालत हुई थी वो तो मतलब मैं बता भी नहीं सकती। बट चलो कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। बट हम एक क्लिनिक है यहाँ पे धर्मशाला में, वहाँ पे गए थे इसके स्कूल से थोड़ा आगे ही है, वहाँ पे मैंने इसको दिखाया डॉक्टर को। तो उन्होंने दवाई दी है इसको, पैरासीटामोल है और एक उसके लिए है जो ये वेट कफ होता है उसके लिए है, और एक एंटीबायोटिक जो मिक्स करके जो आती है ना वो वाली। तो वो सारी दवाइयाँ मैंने इसको दे दी थी। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी ये ठीक हुई है, इतना बुखार था 104। तो मैंने तो छुट्टी कर ली थी ऑफिस से सुबह ही, और मैं और उर्वी घर पे ही थे। आदित्य के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल इसका मैथ्स का है, तो मैथ्स का इसका ठीक है, मैथ्स इसका कर लेता है ये खुद ही, मुझे ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती। थ्योरी का ऐसा होता है कि इसे सुनना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है, वो दिक्कत रहती है। तो ऐसे से फंसे थे हम आज। बाकी ऐसा नहीं है, मेरे ऑफिस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोऑपरेट करते हैं सब लोग। जब छुट्टी चाहिए होती है तो छुट्टी मिल भी जाती है, छुट्टी का कोई पंगा नहीं है, छुट्टी कोई टेंशन नहीं है। जब ज़रूरत होती है तभी इंसान छुट्टी लेता है, बिना मतलब कि वैसे भी कौन नहीं छुट्टी लेता है। बट हाँ ये है कि जब ज़रूरत होती है तो आराम से छुट्टी मिल जाती है।
तो ऐसा होता है। और आज फिर इसको लाने के बाद इतनी तेज़ धूप थी ना, वहाँ पे लाइन लगी होती है क्योंकि 1:30 बजे तक का टाइम है। वैसे 5 से 7 भी ओपन होता है वो शाम को, पर मैंने सोचा कि पूरा दिन भर इसको कैसे रखना था मैंने उतने बुखार में। फिर वहाँ पे खड़े रहे धूप में और ज़्यादा ऐसे सुस्ती सी पड़ती है ना, जैसे वो वाला सीन हो रहा था हमारे साथ। तो वहाँ से आने के बाद खाना वाना खिलाया इनको, खाना खाया और मैं भी सो गई थी। और उर्वी, आदित्य बोल रहा है कि उर्वी भी सो गई थी क्योंकि उस टाइम पे ये टीवी देख रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा भी एक्टिव हुई है तो इसको जो करना है वो करने देती हूँ मैं। तो ये टीवी देख रही थी और मुझे आ गई नींद। मैंने डिसाइड किया था कि ठीक है मैं सोऊंगी और ठीक सोऊंगी, मतलब ठीक ठाक, क्योंकि सुबह के उठे हुए ना 5 बजे, सॉरी आप भी बोलोगे कि ब्लॉग कर रही है और उबासियाँ लिए जा रही है। 5 बजे उठ जाते हैं हम लोग क्योंकि आदित्य के एग्ज़ाम चले, तो 5 बजे उसको पढ़ने के लिए उठाती हूँ मैं। फिर उसके बाद से लेके कहाँ ही सो पाते हैं ना। तो आज मैंने भी अपनी नींद पूरी की। अभी भी मेरा ना मन ख़राब हो गया है सो के। होता नहीं है शाम के टाइम सो जाओ तो अजीब सी तबीयत हो जाती है, वैसा हो रहा है। और ना मैं आज नीचे गई हूँ मकान पे कुछ देखने के लिए, और कल तो गई थी मैं, सुबह गई थी, आज नहीं गई हूँ। देखती हूँ कल सुबह जाऊंगी। अगर जिसकी तबीयत ठीक हुई तो इसको स्कूल भेजूंगी, अदरवाइज़ ठीक है भाई, बाढ़ में जाए। एग्ज़ाम है ना, बच्चे की हेल्थ पहले है। एग्ज़ाम तो होते रहेंगे बार बार, और LKG क्लास के बच्चे के क्या ही एग्ज़ाम का वो करना, अभी इसको जज करना बेचारे को एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी मतलब वैसे पेंडिंग सी थी। मैंने सोचा इस वीडियो को मैं ना एंड कर देती हूँ और बता भी देती हूँ कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे खुद को, मतलब मुझे भी इतने दिन से बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, बता भी नहीं सकती कि क्या क्या मेरे साथ चल रहा था। तो अभी मुझे लग रहा है कि ज़ुकाम का थोड़ा असर अभी भी है, ज़ुकाम, बुखार और भी बहुत कुछ चल रहा था। बट चलो अभी जब ठीक हो गया है तो उसके बारे में क्या ही डिस्कस करना ना। तो इस वीडियो को बहुत ही सुस्ती वाला व्लॉग है, माफ़ करना मुझे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब मैं व्लॉग पोस्ट करती हूँ तो कमेंट्स का जहाँ पे वो खुलता है ना, कमेंट सेक्शन खुलता है, उसके साथ 2 डॉट होते हैं। उस डॉट को इस तरफ को करोगे तो हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप दे दिया करो। उससे हम लोगों की जो वीडियोज़ की रीच होती है ना, वो आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो दे देना हाइप सब लोग, ठीक है। और हाइप देने के बाद मुझे कमेंट करना कि कर दिया हाइप। इस वीडियो में हाइप के मतलब आने चाहिए मुझे कि हाइप कर दिया है। तो चलिए जी, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में। मैं सोचती थी पहले ना कि जब नीरज की ट्रांसफ़र हो जाएगी तो अकेले ये सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँगी, बट जब सिर पर पड़ती है ना तो सब अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। और हमारा भी हो रहा है ना, और अच्छे से हो रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसी कोई मतलब दिक्कत नहीं आ रही है। कमी तो हाँ ऑब्वियसली, एक इंसान हमेशा हमारे साथ रहता हो फिर अचानक से ऐसे हमको दूर रहना पड़े तो कमी तो लगती है, बट मैनेज करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मुझे लगता है कि सही टाइम पे मैंने स्कूटी सीख ली थी, ये बहुत फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए। नहीं तो फिर मुश्किल होता है कि हाँ कैसे क्या करेंगे मैनेज। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में। आई होप कल, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं कैसे रहता है। एक तो इसके एग्ज़ाम्स लगे हैं ना तो फिर मुझे टाइम भी नहीं लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बाय।